अदृश्य घड़ी और 5 मिनट का भविष्य। इस कहानी को हर कोई क्यों पढ़ना चाहेगा? क्योंकि यह हर इंसान के सबसे बड़े डर को छूती है। क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? और क्या मैं इसे बदल सकता हूँ? एक अदृश्य टिक-टिक। रवि एक शानदार ग्राफिक डिजाइनर था, लेकिन पिछले 2 सालों से वह अपनी कंपनी के लिए सिर्फ बिल और चालान डिजाइन कर रहा था। उसके सपने धूल खा रहे थे, उसकी रचनात्मकता मर चुकी थी। एक रात, जब वह अपनी पुरानी मेज पर सिर रखकर बैठा था, तो उसने एक आवाज सुनी। क्लिक, क्लिक, क्लिक। यह आवाज इतनी धीमी थी कि मानो उसके सिर के अंदर से आ रही हो। रवि ने हेडफोन उतारे, लाइट बंद की, लेकिन वह टिक टिक बंद नहीं हुई। यह किसी घड़ी की आवाज थी, लेकिन आसपास कोई घड़ी नहीं थी। अगले दिन वह आवाज तेज हो गई। यह उसके अंदर एक उल्टी गिनती की तरह चल रही थी। उसने डॉक्टर से जांच कराई। सब ठीक था। उसने मनोचिकित्सक से बात की। उन्होंने इसे तनाव बताया। लेकिन रवि जानता था कि यह तनाव नहीं है। यह कोई घड़ी है जो किसी खास पल तक का समय गिन रही है। वह आवाज उसे हर पल याद दिलाती थी कि समय खत्म हो रहा है। शून्य की ओर यह टिक टिक 2 हफ्ते तक चली। रवि की नींद उड़ गई, उसका काम खराब हो गया और वह पूरी तरह टूट चुका था। वह आवाज अब उसके कानों में नहीं, बल्कि सीधे उसके दिल में गूंज रही थी, तेज, भयानक और अंतिम। एक रात, जब वह बिल्कुल हताश होकर एक पुरानी बेंच पर बैठा था, तब वह आवाज अचानक तेज होकर एक अंतिम क्लिक के साथ खत्म हो गई। चारों ओर सन्नाटा छा गया। रवि ने राहत की सांस ली। खिमा, शुक्र है। तभी उसके ठीक सामने धुंध की एक मोटी परत बनी। धुंध छंटी और रवि ने देखा, उसके सामने एक आदमी खड़ा था। वह आदमी महंगा सूट पहने था। उसके चेहरे पर एक गहरी शांति और आंखों में सफलता की चमक थी। सबसे भयानक बात यह थी, वह आदमी बिल्कुल रवि जैसा दिखता था। 5 मिनट का भविष्य। कौन हो तुम? रवि ने हाफते हुए पूछा। उस आदमी ने मुस्कुराकर अपने हाथ में एक चमकती हुई पुरानी पॉकेट वॉच दिखाई। उसकी सुइयां 5 मिनट पर टिकी थी। मेरा नाम रवि है, उसने कहा। याद है वह टिक टिक? वह मेरी घड़ी थी। मैंने 5 मिनट के लिए तुम्हारे समय में प्रवेश किया है। मैं तुम्हारा भविष्य हूँ। रवि अविश्वास में पीछे हट गया। तुम इतना सफल कैसे हो? भविष्य के रवि ने पॉकेट वॉच को बंद किया। यही वो सवाल है जो तुम पूछोगे। मुझे पता था। तो बताओ, रवि गिड़गिड़ाया। मुझे बताओ, मुझे कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए? मुझे बताओ, मुझे कौन सा क्लाइंट मिलेगा? मुझे बताओ, कौन सी कंपनी मुझे करोड़पति बनाएगी? भविष्य के रवि की मुस्कान फीकी पड़ गई। वह आगे झुका। मैं तुम्हें यह नहीं बता सकता कि तुम क्या करोगे, उसने धीमी, दृढ़ आवाज में कहा। मैं तुम्हें वह नहीं बता सकता जो तुम जानना चाहते हो। फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? रवि चिल्लाया। भविष्य के रवि ने उसकी आंखों में देखा। मैं यहाँ तुम्हें सिर्फ यह बताने आया हूँ कि तुम क्या हो। तुम वह हो जिसने दुनिया के सबसे महान डिजाइन बनाए। तुम वह हो जिसने कभी हार नहीं मानी। 4 अंतिम निर्देश। भविष्य के रवि ने अपनी पॉकेट वॉच खोली। घड़ी की सुइयां 1 मिनट पर थी। बस एक बात याद रखना, मेरे अतीत, उसने जल्दी से कहा। सफलता की कुंजी कोई बड़ा प्लान नहीं है। सफलता की कुंजी आज का वह छोटा सा डर है जिसे तुम टाल रहे हो।
वह कौन सा डर? रवि ने पूछा। तुम जानते हो, भविष्य के रवि ने कहा। तुम्हारे लैपटॉप पर, तुम्हारी फाइलों के बीच, वह एक मेल है जिसे तुम 2 साल से किसी को भेजने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हो। वह तुम्हारी नई नौकरी का प्रस्ताव नहीं है। वह तुम्हारा अपना पहला बड़ा, रचनात्मक विचार है जिसे तुम दुनिया के सामने लाने से डरते हो। घड़ी की सुइयां तेजी से घूमने लगी। 30 सेकंड, 10 सेकंड। भविष्य के रवि ने कहा, अगले 24 घंटों में वह मेल भेजो। चाहे रिप्लाई हाँ हो या ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम वह साहस दिखाते हो या नहीं। याद रखना, नियति, डेस्टिनी लिखी नहीं जाती, वह हर पल के साहसी चुनाव से बनाई जाती है। और शून्य की अंतिम टिक टिक के साथ भविष्य का रवि उसी तरह धुंध में घुल गया जैसे वह आया था। रवि अकेला बैठा रहा। उसने घड़ी की आवाज नहीं सुनी। उसके अंदर अब सिर्फ एक ही आवाज थी, भेजो। उस रात रवि ने अपनी डिजाइन की हुई बिलों को बंद किया और 2 साल से दबे हुए उस रचनात्मक प्रोजेक्ट का ईमेल अपनी कांपती हुई उंगलियों से भेजा। तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य, सबसे बड़ी सफलता तुम्हारी किसी भविष्य की योजना में नहीं है। वह तुम्हारे आज के सबसे छोटे लेकिन सबसे साहसी कार्य में छिपा है, जिसे तुम डर के मारे टाल रहे हो। तुम्हारा भविष्य तुम्हें रास्ता नहीं दिखाएगा, तुम्हारा वर्तमान तुम्हें बनाएगा।